हेलो 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 हेलो, मैं हूँ न्यूमेरिकल बॉट। ये है असिस्टेंट बॉट। आप देख रहे हैं फ्री क्लासेस और आज का न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। आइए, न्यूमेरिकल है डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज़ 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाय मास। ओके, तो क्या गिवन डेटा दे रखा है? गिवन दे रखा है हमको कि आयरन का परसेंटेज है 69.9% और ऑक्सीजन का परसेंटेज है कितना? 30.1%। अब हम परसेंटेज दे रखा है तो मान लेते हैं टोटल मास जो रहा होगा 100% यानी 100 ग्राम रहा होगा, तो उसमें से आयरन कितना हो गया? 69.9 ग्राम और ऑक्सीजन कितना हो गया? हाँ, 30.1 ग्राम। ये मेरा गिवन मासेस हो गए, किसके? आयरन और ऑक्सीजन के हो गए। अब हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। कैसे टेबल? आओ देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से टेबल बना लेंगे हम लोग। सबसे आगे रखेंगे यहाँ पे क्या? नेम ऑफ एलिमेंट। उसके बाद क्या रखेंगे? गिवन मास रखेंगे। उसके बाद क्या रखेंगे? मोलर मास रखेंगे उस एलिमेंट्स का, और फिर उनके मोल निकाल लेंगे। और मोल निकालने के बाद हम लोग सिंपल रेशो निकालेंगे। ये कुछ नया है। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट लिख लेते हैं। एलिमेंट लिख लिए, आयरन और ऑक्सीजन गिवन है इस क्वेश्चन में, हमने दोनों लिख लिए। गिवन मास क्वेश्चन में गिवन है कितना है? एक का है 30.1 और दूसरे का 69.9 ग्राम है। अब मोलर मास आप बुक से नोट कर सकते हो, या आपको क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा। तो 55.8 ग्राम पर मोल हो गया ये आयरन का मोलर मास, और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम पर मोल। दोनों का मोलर मास लिख लिया। अब मोल निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? मोल इक्वल्स टू, हाँ, गिवन मास बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है। इसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्या निकल आएगा? गिवन मास ऊपर रखा, नीचे मोलर मास रखा। ओके, अब क्या निकल आएगा? यहाँ पर से आपको मिलेंगे ग्राम ग्राम कटने के बाद मोल्स कितने आए? 1.25 मोल्स आ गए। किसके? आयरन के मोल आ गए। ऐसे सेम ऑक्सीजन के निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका गिवन मास, इसका मोलर मास ग्राम से ग्राम कट जाएगा और आंसर कितना है? 1.88 मोल आया। तो ऑक्सीजन के मोल भी निकल आए और आपके आयरन के मोल भी निकल आए। अब हमें सिंपल रेशो निकालने के लिए देखना है दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी, जो कि ये है 1.25। इस वैल्यू से दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देना होता है। इसी को बोलते हैं सिंपल रेशो निकालना। तो हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 1.25 डिवाइड बाई 1.25, ठीक है ना? क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सिंपल रेशो इसका मिल गया। यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कितना है? डिवाइड करने पे 1.88 को 1.25 से 1.5 आया। अब ये सिंपल रेशो नहीं है, तो आपको क्या सोचना है कि इस नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करें कि पॉइंट के बाद 0 आ जाए। तो देखो 15 का टेबल पढ़ते हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 होता है। तो अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3.0 आ जाएगा। तो देखो 0 इधर चला गया, अब ये सिंपल नंबर मिल गया। बट हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी तो हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करी तो ऊपर कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसका मतलब आयरन और ऑक्सीजन के बीच में सिंपल रेशियो कितना है? 2:3 है। तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन गया? तो एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल्स टू Fe2O3 बन गया। ये हमारा आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है ना? आई होप समझ में आ गया वो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से। और थोड़ी सी बात और करता हूँ, आयरन ऑक्साइड ये कैसा है देखते हैं। तो Fe2O3 हमारा कंपाउंड बना, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इस पे आयरन +3 फॉर्म में होगा और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगी और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होगी। सेम दूसरे आयरन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है। ये हो गया Fe2O3। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। ये किस तरह से दिखता है? ये ऐसे रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन का अंत के बाद का अंत है। आप यहाँ पर कंपाउंड भी देख सकते हो, कौन सा कंपाउंड क्वेश्चन में दिया गया था। अब जाते जाते आपके लिए सवाल, आप उसको ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या है उसका आंसर। सवाल है मेरा, फेरिक और फेरस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कैसे पहचानेंगे कब फेरिक लिखेंगे कब फेरस लिखेंगे? आपको मुझे यही कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बने रहिए चैनल के साथ और लगे रहिए पढ़ाई में।